एक बार हम लोग गुरु महाराज की जयकार लगावें, सबका मन का विकार दूर हो जाए, मन प्रसन्न हो जाए। जब मन प्रसन्न रहते हैं तो लोग ध्यान भजन पूजा पाठ सत्संग सब करते हैं। जब मन गड़बड़ रहता तो कोई काम नहीं करते। तो हम लोग गुरु महाराज की जयकार लगावें, इस पंडाल के अंदर जितने विकार है सब बाहर हो जाए और सबके मन खुश हो जाए। तो हम लोग एक बार गुरु महाराज की जयकार लगावें, बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवै सर्वाधारे, मंगलमय मंगल करना बीनवा बारंबार। ज्ञान उदय अरु ज्ञान घन सतगुरु शंकर रूप, नमो नमो बहुबारहि सकल सुपूत जन भो। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित संत सद्गुरु महाराज के जुगल पद पावन चरणों में कोटि नमन। पूज्य पात ब्रह्मलीन महर्षि दल बहादुर परमहंस जी महाराज के पद पावन में नमन। मंचस्य स्वामी सत्यानंद जी महाराज के पद पावन में नमन। हमारे मंच पर दिव्यानंद बाबा, बोधानंद बाबा, मोती बाबा और जितने बाबा हैं, मैं तो उतना का नाम नहीं जानता, इसलिए मंचस्य साधु समाज, सत्संग प्रेमी सदात्माओं, माता एवं भक्तिमती बहन, हम लोग अभी रामचरितमानस के पाठ सुन रहे थे। पूज्य बाबा लोग के मुखारबिंद से हम लोग सुन ही रहे थे। पाठ हुआ कर्म फल के विषय में। कर्म का फल कैसा होता है? हम लोग संसार में कर्म करते हैं, भला या बुरा। भला कर्म करते हैं तो सब देखते हैं, अब बुरा कर्म करते कोई नहीं देखता है। नहीं, मैं खुद देखता हूं और कोई नहीं देखता, करने वाला तो मैं हूं, इसलिए मैं खुद देखता हूं। तो संत महापुरुष लोग कहते हैं, जो तुम बुरे कर्म करते तुमको कोई नहीं देखा है, तुम तो देखा है। करते समय बड़ा मीठा लगता है, नहीं? खुजली और दिनाई को सहलाइए तो कितना लगता, छोड़ने के बाद लहर आता, जलन होता। तो पाप करते समय मन बड़ा प्रसन्न होते हैं, अब भोगते समय संसार देखते नहीं। भोगते समय देखते हैं, रो रो करके लोग भोगते हैं, कहते हैं भगवान हमको क्या गल ऐसा कर्म किया। भगवान आपको कुछ नहीं कहा, आप अपने विचार, आप कर्म करते समय अगर आप सोच लेते इसका परिणाम क्या होगा, इसका फल क्या होगा, तो आप वैसा कर्म नहीं करते, आपसे वैसा दुख नहीं आपको जीवन में भोगना पड़ता। तो हम लोग संत महात्मा लोग कहते हैं कर्म सोच विचार के करना चाहिए, कैसा कर्म करना चाहिए। तो अभी हम लोग सुन रहे थे, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुनो भ्राता। कहते हे भाई सुनिए, किसी को कोई सुख नहीं दे सकता और किसी को कोई दुख नहीं दे सकता, सबके अपने कर्मों का फल भोगना होता, नहीं?
तो संत महात्मा लोग कहते हैं धन से सुख नहीं मिलता है, पुत्र से सुख नहीं मिलता है, नहीं, जगह जमीन से सुख नहीं मिलता, पत्नी से सुख नहीं मिलता है, सुख मिलता है मनुष्य को अपना कर्म से। अगर आपका कर्म अच्छा है आपके जीवन में कभी दुख नहीं होगा, संत महात्मा लोग कहते। इसलिए कि कर्म का फल बड़ा गहन है। नहीं, हम लोग ज्योतिषी को पास जाते हैं तो देखते, कहते हस्तरेखा देखिए, तो हस्तरेखा देखते हैं ज्योतिषी, कर्म रेखा कोई नहीं पढ़ सकता है। एक बार मैं, मेरे आश्रम के बगल में एक ज्योतिषी थे बड़े अच्छे, पूज्य बाबा ने कहा ठीक इसी 4 बजे के समय में बुला करके ले आओ तो हमारा हस्तरेखा देखा। हमको हंसी आ गई। मैंने कहा कर्म, मन में कहा कर्म रेखा तो आप पढ़ते, हस्तरेखा आप किससे पढ़ाइएगा। मैंने हंसा तो बाबा बहुत बिगड़ा, कहा बुला के ले आओ। ले आया तो कहा कि ज्योतिषी जी मेरे कर्म को देखिए तो मेरे हस्तरेखा को देखिए तो क्या कर्म है। कहा कि बाबा आप 70 के 75 के अंदर अंदर मर जाइएगा। उन्होंने कहा बाबा आपको मरने का डर लगता है। पूज्य बाबा ने कहा मैंने जीवन में कभी कोई पाप नहीं किया इसलिए मुझको मरने का कोई डर ही नहीं होता। नहीं, जो पाप कर्म करता है उसको मरने के समय में डर होता है। तो देखा, उन्होंने कहा ज्योतिषी ने कि बाबा आप, मैंने तो संसार की रेखा देखता हूं, कर्म की रेखा, हस्त रेखा देखता हूं, आप तो कर्म रेखा पढ़ सकते हैं। नहीं, कर्म रेखा बहुत महीन होता है, उसको संसार के कोई विद्वान नहीं पढ़ सकते हैं, उसको संत महात्मा बिरले जोगी पढ़ सकते कर्म रेखा। इसलिए कर्म का रेखा बड़ा महीन होता है। तो हम लोग कर्म की रेखा कौन पढ़ेगा, संत महात्मा पढ़ते हैं। जो संत होते हैं साधारण आदमी नहीं पढ़ सकते। तो सपने हो ही भिखारी निरप, रंक नागपति होए, जागे लाभन हानि कछु, तिमि प्रपंच जिए जोए। सपने के जो सुख दुख है, तो तुलसीदास जी महाराज कहते सपने के सुख दुख जाग ही पर जाए रे। जब तक नहीं जागिएगा तो सपना का सुख दुख जो आपको भोगते रहेंगे या आपको नहीं छूटेगा। इसलिए संत महापुरुष लोग कहते हैं कि आप सचेत हो जाइए तो कर्म का फल बड़ा गहन है। उस कर्म के फल से आप कैसे, कोई नहीं बचते हैं। नहीं, संत महात्मा ने भगवान कृष्ण को कई बार उदास होना पड़ा, भगवान राम को भी कई बार उदास होना पड़ा, लेकिन गुरु गोविंद सिंह को उदास नहीं हुए। संत दोनों पुत्र मारा चला गया, कहा चावस बेटा, नहीं, ऐसा कोई नहीं कह सकता। संत महात्मा जानते हैं यह संसार है, यहाँ तो दुख सुख सबको होगा। तो हम लोग सबका ख्याल है। हमारे मन संचालक बाबू बड़ा अच्छा संचालन करते हैं, विद्वान आदमी, भाषा में देखिए कितना मिठास है। नहीं, तो हम लोग सबका ख्याल है किनके तरफ, सत्यानंद, जो सत्य में आनंद रहते हैं। ऐसे तो सबके अंदर आनंद परमात्मा। तो हमारे पूज्यपात स्वामी सत्यानंद जी महाराज जो अंतरराष्ट्रीय प्रवक्ता है, ये पूर्व की संस्कार है। नहीं, पढ़ा लिखा तो सब पढ़ते हैं लिखते, कौन नहीं पढ़ते हैं, लेकिन संस्कार कहीं खरीदा नहीं जाता है, संस्कार बनाया जाता है। संस्कार संतों के संग से, सत्संग से मिलता है। तो हमारे स्वामी सत्यानंद जी महाराज के मुखारबिंद से हम लोग सुनेंगे तो बड़ा लाभ होगा और आनंद भी होगा। बाबा ध्यान भी करते कहाँ, देवभूमि हरिद्वार में, और साधन भी करते हैं, चरित्रमान भी है, विद्वान भी है, सोना में सुगंध भी है। तो मैं आप लोगों के सेवा में कहता हूं, बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज।